नमस्कार साथियों, न्यू संस्कार एजुकेशन के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आपके सामने आज एक इतिहास का टॉपिक ले आया हूँ। इतिहास में हम पढ़ेंगे किसान आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? किसान आंदोलन। किसान आंदोलन क्यों हुए, कैसे हुए, ये सब आपको पता ही होगा, विदित ही होगा। किसान आंदोलन क्यों हुए थे? जब पुराने जमाने में क्या था, शासक महाराजा थे, राजा थे, उस समय शासकों द्वारा क्या किया जाता था, किसानों पर टैक्स वसूल किए जाते थे। उन टैक्स के कारण ही किसानों ने क्या कर दिए थे, आंदोलन। टैक्स में वृद्धि करने के कारण किसानों ने क्या किए, आंदोलन किए थे। तो सबसे पहला किसान आंदोलन जो हम पढ़ेंगे वो किसान आंदोलन है हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में देखें तो यह किसान आंदोलन जो है वो सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन। कैसा है? सबसे लंबा चलने वाला और अहिंसात्मक। पहला किसान आंदोलन जो था जिसमें कोई गोली नहीं चली, अहिंसात्मक, यानी लड़ाई झगड़े नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, कभी भी किसी की मारकूट नहीं हुई, किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो ऐसा किसान आंदोलन जिसमें किसी की मृत्यु नहीं होती उसे क्या बोलते हैं? अहिंसात्मक। तो ये किसान आंदोलन हमारा कैसा था? अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। और कितने वर्षों तक चला था? लगभग 44 वर्षों तक। कितने वर्षों तक चला था? 44 वर्षों तक चला था। तो 44 वर्षों तक चलने वाला सबसे लंबा किसान आंदोलन था। और ये कैसा था? अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। इस किसान आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो 1857 में हुई थी। कब हुई थी? 1857 में हुई थी। और 1941 में ये किसान आंदोलन जो था वो हमारा क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। ये किसान आंदोलन 3 चरणों में चला था। कितने चरणों में चला था? 3 चरणों में। एग्जाम में प्रश्न आता है जो के बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में पूरा हुआ? तो कितने चरणों में पूरा हुआ? 3 चरणों में। ये बिजोलिया जो है वो बिजोलिया नामक स्थान पे हुआ था। और बिजोलिया जो है वो मेवाड़ रियासत में। कौन सी रियासत में? मेवाड़। और मेवाड़ रियासत का ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। कैसा था? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा बिजोलिया कौन सी रियासत में शामिल है? मेवाड़ रियासत। कैसा ठिकाना है? प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। यहाँ पे राणा सांगा जो थे उन्होंने अशोक परमार, क्या नाम था? अशोक परमार। राणा सांगा ने अशोक परमार को बिजोलिया का साम्राज्य क्या किया था? गिफ्ट किया था, जागीर दी थी। जो बिजोलिया जागीर थी वो किसे दी थी? अशोक परमार। किसने दी थी? राणा सांगा ने। तो क्यों दी थी? क्योंकि राणा सांगा का एक युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। उस युद्ध में अशोक परमार ने इसकी क्या की थी? सहायता की थी। क्या की थी? सहायता की थी। इस वजह से राणा सांगा ने अशोक परमार को ये जागीर जो थी, बिजोलिया में जागीर थी, वो क्या की थी? गिफ्ट की थी। और बिजोलिया जो वर्तमान में कहाँ पे है? भीलवाड़ा। कहाँ पे है? भीलवाड़ा। एग्जाम में प्रश्न आता है बिजोलिया वर्तमान में किस जगह में आता है? तो भीलवाड़ा में आता है। अब बिजोलिया रियासत के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो यह मैंने बताया कितने चरणों में हुआ? 3 चरणों में हुआ। अहिंसात्मक किसान आंदोलन था, 1857 में स्टार्ट हुआ, 1941 में क्या हुआ था? खत्म हुआ था। अशोक परमार को ये जागीर क्या की थी? भेंट की करती थी। और अशोक परमार ने क्या किया था? खानवा के युद्ध में राणा सांगा का क्या किया था? सहयोग किया था। अब यहाँ पे देखते हैं तो ये किसान आंदोलन के कारण क्या देखते हैं? कारण। सबसे पहले हम किसान आंदोलन पढ़ते हैं, उसके कारण के बारे में पढ़ते हैं। अब जब ये बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ तब यहाँ पे टैक्स लगते थे। क्या लगते थे? टैक्स। वो टैक्स जो कर थे वो कर कितने थे? 84 प्रकार। कितने प्रकार के कर थे? 84। जैसे आप खाना खा रहे हो तो टैक्स दो, यहाँ से चल रहे हो तो टैक्स दो। 84 प्रकार के कर समझ सकते हो। एक टैक्स यानी मान लो मैं यहाँ पे बोलूँ आपको कॉलेज आ रहे हो तो आपको हर बार में पहले मिल लूंगा, कुछ भी करोगे पहले मिल लूंगा। आप कहीं कोचिंग आ रहे हो, कोचिंग में आ रहे हो तो कुछ भी करोगे तो पहले मिल लूंगा। पानी पियोगे तो भी पहले मिल लूंगा। ये टैक्स ज्यादा ही होगा। 84 प्रकार के टैक्स उस समय लिए जा रहे हैं। कितने प्रकार के टैक्स लिए जा रहे हैं? 84 प्रकार के। सबसे मुख्य कारण तो ये था। दूसरा था अधिक भू राजस्व। क्या था? अधिक भू राजस्व। राजस्व दर जो थी वो क्या कर दी गई? बढ़ा दी गई। क्या कर दी गई? बढ़ा दी गई थी। उसके बाद जो था हमारा एक लाटा कुंता प्रथा। कौन सी प्रथा थी? लाटा कुंता प्रथा। अब लाटा कुंता प्रथा में क्या होता है? जब किसानों के खेत में फसल हुई, क्या है? फसल की हुई है, उस फसल के आधार पर, अनुमान के आधार पर, जो फसल खड़ी है उस खड़ी फसल का अनुमान लगाया जाता था कि आपके खेत में इतने बोरी गेहूं होंगे, इतने क्विंटल गेहूं होंगे, तो जिसमें इतना हमको देना है। भले वो इतने होते नहीं थे
परंतु क्या करता था, वहां पे आके अनुमान लगा देता था। तो अनुमान लगाने के बाद इसके लिए जो किसान के खेत से इतनी फसल के लिए इतना गेहूं मैं आपसे लूंगा, ये बोला जाता है। समझ में? ये हमारी बता कौन सी खड़ी फसल पर अनुमान के आधार पर या खलियान में ढेर जो होते हैं फसल के ढेर, उन ढेर के अनुमान के आधार पर फसल की वसूली करना, टैक्स लेना। समझ में? तो ये कौन सी प्रथा थी हमारी, लाटा और कुंता प्रथा। उसके बाद एक था चौरी कर, क्या था, चौरी कर, और एक था तलवार बंधाई। क्या था, तलवार बंधाई कर। ये दो प्रकार के टैक्स थे जो मुख्य टैक्स थे। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, चौरी कर और तलवार बंधाई कर क्या है। ठीक है, तो चौरी कर क्या है और तलवार बंधाई कर क्या है। तो चौरी कर क्या है, जब किसान की बेटी की शादी होती थी, क्या होती थी, किसान की बेटी की शादी होती थी, तो उस समय टैक्स लिया जाता है। अब किसान की लड़की की शादी हो रही है तो टैक्स लिया जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं, चौरी कर। तो तलवार बंधाई कर ये थी, जब कोई राजा नया उत्तराधिकारी बनता था तो उत्तराधिकारी बनने पे टैक्स लिया जाता था। वो कौन सा टैक्स था, तलवार बंधाई टैक्स। तो इस प्रकार ये मुख्य जो कर थे कौन कौन से थे, 84 प्रकार के टैक्स मैंने बता दिए। इसमें अधिक भू राजस्व, लाटा कुंता प्रथा, चौरी कर, तलवार बंधाई कर, ये सब टैक्स थे। उन टैक्स के कारण क्या लिया जाता था, टैक्स दिया जाता था, इसके कारण ये आंदोलन बहुत मशहूर हुआ। अब यहाँ पे चौरी कर और तलवार बंधाई कर क्या है, उसको शॉर्ट में समझ लेते हैं एक बार, और इसको याद कैसे रखते हुए बता देता हूं मैं। यहाँ पे है पहला चौरी। देखना, किसी भी चीज को आपको याद रखना, क्या करना है, याद रखना। तो आपकी सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। क्या होती है, कैपेसिटी। आप किस प्रकार से याद करते हो, आपकी कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी। तो यहाँ पे हम इसी से याद रखते हैं, कैपेसिटी। कैसे याद रखते हैं, कैपेसिटी। कै से आ जाएगा प्रश्न चिन्ह और सी से आ जाएगा चौरी। क्या आ जाएगा, चौरी। पी से आएगा पृथ्वी सिंह और टी से क्या आएगा, तलवार बंधाई। क्या आएगा, तलवार बंधाई। समझ में आ रहा, ठीक है। अब जो कृष्ण सिंह था, सावंत कौन था, कृष्ण सिंह। उस समय कौन सी कर लगी थी, चौरी। कौन सी कर लगी थी, चौरी कर। और जो हमारा पृथ्वी सिंह था, उससे उस समय कौन सी कर लगी थी, तलवार बंधाई। ये जो कर लगी थी वो 1903 में लगी। कब लगी थी, 1903 में लगी थी। उसके जस्ट 3 साल बाद 1906 में ये कर लगी। ये याद हो जाएगा। 1903 में कृष्ण सिंह के समय कौन सी कर लगी, चौरी कर। उससे 1906 में पृथ्वी सिंह के समय कौन सी कर लगी, तलवार बंधाई। और यहाँ पे चौरी कर में क्या होता है, कन्या विवाह। कब, कन्या विवाह पर कर। याद रहेगा, सी से सी का याद रखना, सी का। तो सी और कन्या विवाह। और तलवार बंधाई में तलवार बांधना, यानी तलवार किसको बांधते हैं, जो राजा बनेगा, जो घोड़ी पे चढ़ेगा। ठीक है, शादी वाली घोड़ी पे नहीं, ठीक है, जो राजा बनेगा। तो यहाँ पे तलवार किसको बांधते हैं, जो उत्तराधिकारी बनेगा। तो यहाँ पे ये कौन सा करा जाएगा, उत्तराधिकारी कर। कौन सा करा जाएगा, उत्तराधिकारी कर। समझ में आया, आया सर, ठीक है। तो यहाँ पे अब 1930 में कृष्ण सिंह कौन सी कर, चौरी कर। 1906 में पृथ्वी सिंह कौन सी कर, तलवार बंधाई। तो इसे क्या बोलते हैं, उत्तराधिकारी कर। इसे क्या बोलते हैं, कन्या विवाह पर लिया जाने वाला कर। तो ये दोनों समझ में आ गए। चौरी कर क्या है, कन्या विवाह पर लिया जाने वाला कर। और उसके बाद तलवार बंधाई कर क्या है, जब नया उत्तराधिकारी बनता है तब जो कर लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्तराधिकारी कर। क्या बोलते हैं, उत्तराधिकारी कर या तलवार बंधाई कर। अब ये तलवार बंधाई कर है, इसका प्रश्न एग्जाम में आया होगा। अब हम इसको तो किस नाम से जानते हैं, तलवार बंधाई। किसने चालू की, पृथ्वी सिंह ने। कब की, 1906 में की। इसमें क्या होता है, उत्तराधिकारी के लिए कर लिया जाता है। तो अब इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो मेवाड़ में इसे किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न आता है। क्या होता है, मेवाड़ में इसे किस नाम से जाना जाता है। तो मेवाड़ में, आप मेवाड़ में जाते हो, कहाँ जाते हो, मेवाड़। मेवाड़ यानी क्या जाता है, उदयपुर वाला क्षेत्र। तो उदयपुर में हम कुछ देखते हैं, क्या देखते हैं, जिले, जिले देखते हैं। अब जिले देख रहे हैं तो किससे देख रहे हैं, आंखों से। और वो हमारी आंखों में क्या हो जाते हैं,
कैद। क्या हो जाते हैं? कैद। तो जिसे हम देखते हैं वो हमारी आंखों में क्या हो जाता है? कैद। तो इसका नाम क्या आ गया? कैद खालसा। क्या आ गया? कैद खालसा। क्या नाम आ गया? कैद खालसा। किससे देखते हैं? नजरों से। किससे देखते हैं? नजरों से। तो और क्या नाम आ गया? नजराना। क्या नाम आ गया? नजराना। क्या नाम आ गया? नजराना। और आप नजर से देख रहे हो तो इसी को हम क्या बोलते हैं? तलवार बंदाई भी बोलते हैं। तो मेवाड़ में भी तलवार बंदाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तलवार बंदाई। तो समझ में आया? मेवाड़ में इसे क्या कहेंगे? कैद खालसा, नजराना और तलवार बंदाई। मेवाड़ में हम जाके क्या करते हैं? आंखों से कैद करते हैं और किससे देखते हैं? नजरों से देखते हैं, इसलिए तो क्या बोलते हैं? तलवार बंदाई बोलते हैं। और कहां पे बोलते हैं? मेवाड़ में बोलते हैं। कहां बोलते हैं? मेवाड़ में। अब मारवाड़ में आता है तो मारवाड़ में हम जाते हैं। मारवाड़ में कौन रहते हैं ज्यादातर? कौन रहते हैं? कौन रहते? राजपूत ज्यादा रहते हैं मारवाड़ में। और जो राजपूतों की बोली है वो क्या है? हुकुम। जो भी बात हो हुकुम से स्टार्ट होती। कहां से स्टार्ट होती? हुकुम। तो मारवाड़ में से क्या बोलेंगे? हुकुमनामा या हुक्मनामा। क्या कहेंगे? हुक्मनामा। मारवाड़ वाले लोग क्या बोलते हैं? हुकुम बोलते हैं। तो इसे क्या बोल दिया? हुक्मनामा। और कुछ भी उनके सामने आता है तो वो यही बोलते हैं, पेश कीजिए। क्या बोलते हैं? पेश कीजिए। जैसे ये क्या बोलेंगे? पेशकशी। क्या बोलेंगे? पेशकशी। समझ पाए? तो मारवाड़ में से क्या कहेंगे? हुक्मनामा, पेशकशी। मेवाड़ में से क्या कहेंगे? कैद खालसा, नजराना और तलवार बंदाई। याद रहेगा? याद मैंने क्या बताया? बिजोलिया किसान आंदोलन 1857 से 1941 तक चलता है। अहिंसात्मक किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चला था। अब यहाँ पे मैंने दो प्रकार के कर लाटा फूंका सबको समझना होगा कि खड़ी फसल के आधार पर अनुमान लगाना या फसल के ढेर के आधार पर अनुमान लगाना। अब यहाँ पे चौरी कर में क्या है? लड़की के विवाह पर कर दिया जाता है। प्रश्न चिन्ह ने 1903 में लिया था। तलवार बंदाई में क्या है? पृथ्वी सिंह द्वारा लिया गया था, 1906 में लिया गया था। उत्तराधिकारी का रहेगा। तलवार बंदाई के अन्य नाम क्या है? तो मेवाड़ में से कैद खालसा, नजराना, तलवार बंदाई तो कहते ही, ठीक है। और मारवाड़ में से हुक्मनामा और पेशकशी कहा जाता है। और जैसलमेर रियासत वाले इसे क्या है? जैसलमेर सब आप गए हो कभी देखा होगा सब। तो जैसलमेर में कुछ कहते ही तलवार बांधते ही बांधते तलवार नहीं बांधते। तो जैसलमेर में इसे किसी नाम से या जैसलमेर रियासत में तलवार बंदाई करके नाम से कोई सामंत द्वारा कोई कर लिया नहीं जाता। एग्जाम में प्रश्न आएगा कौन सी रियासत में तलवार बंदाई कर नहीं लिया जाता? कौन सी रियासत में लिया जाता? जैसलमेर रियासत में सामंतों द्वारा यह कर नहीं लिया जाता। एग्जाम में याद रखता है। समझ में? ठीक, समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है। तो ये हमारा कौन सा किसान आंदोलन है? कौन सा किसान आंदोलन है? बिजोलिया किसान आंदोलन। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो बिजोलिया किसान आंदोलन मैंने बताया कितने चरणों में पूरा हुआ था? 3 चरण। कितने चरणों में पूरा हुआ था? 3 चरण। तो पहला चरण जो हमारा है, प्रथम चरण, वो कब से कब तक चला? तो 1897 में ये स्टार्ट हुआ था। तो कब तक चलेगा? 1897 से स्टार्ट हुआ तो 1914 तक। कब तक चला था? 1914 तक। फिर ये 1914 से स्टार्ट होगा वापिस द्वितीय चरण। तो कब से चलेगा? 1923 तक। कब तक चलेगा? 1923 तक। तो तृतीय चरण जो है हमारा वो क्या रहा? 1923 से लास्ट हमारा कब तक चलेगा? 1941। तो ये 3 चरण थे। प्रथम चरण 1897 से 1914 तक था। दूसरा जो हमारा कौन सा था? 1914 से लगा के 1923 तक था। तीसरा जो हमारा कौन सा था? 1923 से लगा के 1941 तक। समझ पाया? ये 3 चरणों में पूरा हुआ था। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। तो पहले चरण के बारे में पढ़ेंगे। लिखना प्रथम चरण 1897 से 1914। कैपेसिटी याद में आई नहीं है? समझ आई कैपेसिटी? ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्रथम चरण 1897 से 1914। अब प्रथम चरण जो थे, यहाँ से पहला ही प्रश्न बनता है, इस चरण में जो हमारे किसान थे वो कौन सी जाति के किसानों ने यहाँ पे भाग लिया? तो यहाँ पे धाकड़ जाति के किसान थे। कौन सी जाति के? धाकड़। एग्जाम में आता था धाकड़ जाति के किसान यहाँ पे क्या थे? ज्यादा। 1897 से 1914 में 1914 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 से
इस आंदोलन में भाग लेने वाले जो किसान थे, प्रथम चरण में जो भाग लेने वाले किसान थे, वो कौन से किसान थे? जागड़ जाति। और ये जो आंदोलन शुरू हुआ कौन से गांव से हुआ था? गिरधरपुरा गांव। कौन से गांव से शुरू हुआ था? गिरधरपुरा गांव। कौन से गांव से शुरू हुआ था? गिरधरपुरा गांव से शुरू हुआ था। यहाँ पे साधु सीताराम दास के कहने पे, किसके कहने पे? साधु सीताराम दास। किसके कहने पे? साधु सीताराम दास के कहने पे। अब यहाँ पे क्या होता है? जब ये चरण किसान आंदोलन हुआ, प्रथम चरण चला, तब जागड़ जाति के किसान सब इकट्ठे हुए थे। क्या हुए थे? इकट्ठे हुए थे। कौन से गांव में इकट्ठे हुए थे? गिरधरपुरा गांव। कौन से गांव में इकट्ठे हुए थे? गिरधरपुरा गांव में। इस गांव में सारे किसान इकट्ठे हुए, वहां पे साधु सीताराम दास भी थे। कौन थे? साधु सीताराम दास भी थे। और इन सब ने, जब किसान इकट्ठे हुए थे, उन्होंने चर्चा की। किसके बारे में? इन टैक्सों के बारे में। जो कर लग रहे थे उन करों के बारे में क्या की? डिस्कस किया, वहां पे बैठ के चर्चा की। और चर्चा करने के पश्चात जब साधु सीताराम दास ने कहा कि यहाँ से 2 व्यक्तियों को हम भेजेंगे, कहाँ पे? मेवाड़ के महाराणा के पास, क्योंकि ये बिजोलिया जो था वो मेवाड़ रियासत में आता था। किसमें आता था? मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। तो मेवाड़ के महाराणा जो वहां पे बैठते, उनको बात पहुंचानी जरूरी थी कि हमारे साथ ये कर रहे थे सावंत। वहां के जो सावंत थे, वो सावंत हमारे साथ ये टैक्स ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। वो किसके पास बात पहुंचानी थी? मेवाड़ के महाराणा के पास। किसके पास पहुंचानी थी? मेवाड़ के महाराणा के पास। जब ये साधु सीताराम दास ने कहा कि 2 व्यक्तियों को हम वहां पे भेजेंगे, वो ये सारी बात जो है वो मेवाड़ के महाराणा जो थे उस समय फतेह सिंह, कौन थे? फतेह सिंह। उन फतेह सिंह के पास ये बात जो है वो पहुंचाएंगे। क्या करेंगे? पहुंचाएंगे। तो फतेह सिंह के जब पास ये बात पहुंचाने के लिए बात हुई, तो साधु सीताराम दास ने 2 व्यक्तियों को कहा। उन व्यक्तियों के नाम एग्जाम में अक्सर कि मेवाड़ में प्रथम चरण का जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, उसमें कौन कौन से किसान जो लोग थे वो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास गए थे। और किसके कहने पे गए थे? साधु सीताराम दास के कहने पे। यहाँ पे 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था नानजी पटेल। क्या नाम था? नानजी पटेल। और दूसरे का नाम था ठाकरी पटेल। क्या नाम था? ठाकरी पटेल। साधु सीताराम दास के कहने, किसके कहने पे? साधु सीताराम दास के कहने में 2 व्यक्ति, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? तो कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। तो इन दोनों व्यक्तियों को भेजा। कहाँ पे भेजा? शिकायतें लेके। क्या लेके भेजा? शिकायतें लेकर। जो बिजोलिया के सावंत थे उसकी शिकायत लेके किसके पास भेजा? मेवाड़ महाराणा। किसके पास भेजा? मेवाड़ महाराणा। कौन थे? फतेह सिंह। कौन थे? फतेह सिंह। उनके पास भेजा। क्या क्या? उनके पास भेजा। तो महाराणा ने क्या किया? एक जांच आयोग भेजा। क्या भेजा? हामिद नामक जांच अधिकारी को यहाँ पे भेजा। कहाँ पे? बिजोलिया। कहाँ भेजा? बिजोलिया। तो महाराणा ने हामिद नामक जांच आयोग या जांच अधिकारी को कहां भेजा? बिजोलिया। कहां भेजा? बिजोलिया। परंतु इस चरण में कोई हमारा सुझाव यानी कि कोई कर माफ नहीं हुई, सिर्फ भेजा, इतना ही किया। इसके बाद कुछ आगे हुआ नहीं। उसने जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट आगे प्रस्तुत नहीं की। और यहाँ पे एग्जाम में प्रश्न आता है, इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? साधु सीताराम दास। क्योंकि किसने कहा था? साधु सीताराम दास ने। तो नेतृत्वकर्ता कौन थे? प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया? साधु सीताराम दास। और इसकी बागडोर जो संभालने वाले व्यक्ति थे, यहाँ से ये भी प्रश्न आता है, इसकी बागडोर किसने संभाली? तो ब्रह्मदेव कुमार। किसने संभाली थी? ब्रह्मदेव कुमावत। कौन थे? ब्रह्मदेव कुमावत। और इस जो हमारा प्रथम चरण था उसके अन्य नेता थे प्रेमचंद। कौन थे? प्रेमचंद। अन्य नेता कौन कौन थे इसमें? प्रेमचंद। दूसरा कौन था? फतेहकरण चारण। फतेहकरण चारण।
फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव कुमावत को आपने लिख ही दिया। ठीक है, तो ये तीन तो अन्य नेता थे। ब्रह्मदेव कुमावत ने क्या की थी, इसकी बागडोर संभाली थी और नेतृत्व किसने किया था, साधु सीताराम दास ने किया था। और किसको भेजा था, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। तो प्रथम चरण में यहाँ तक ये प्रथम चरण हमारा जो था वो हुआ था। उसके बाद हमारा दूसरा चरण चालू हो जाता है। ये 1914 तक का जो चरण हमारा प्रथम था उसमें ये घटना हुई थी। क्या क्या घटना हुई थी, सबसे पहले तो इस जो प्रथम चरण था वहाँ पर कौन सी जाति के किसान ज्यादा थे, दागड़ जाति के किसान ज्यादा थे। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, ये कौन से गांव से शुरू हुआ था, गिरधरपुरा गांव। कौन से गांव से शुरू हुआ था, गिरधरपुरा गांव से शुरू हुआ था। यहाँ पे किसके कहने पे, साधु सीताराम दास के कहने पे कौन कौन, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल किसके पास गए, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास। तो फतेह सिंह ने क्या किया, हामिद नामक जांच आयोग को क्या किया, यहाँ पे भेजा। और यहाँ पे भेजने के बाद इस पे कोई सुझाव नहीं मिले। और यहाँ पे अन्य नेता कौन कौन थे, प्रेमचंद, कौन थे, प्रेमचंद भील, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव कुमावत। साधु सीताराम दास ने इसका क्या किया, नेतृत्व किया। क्या किया, नेतृत्व किया। और बागडोर संभालने वाले कौन थे, ब्रह्मदेव कुमावत थे। कौन थे, ब्रह्मदेव कुमावत थे। इस प्रकार ये हमारा प्रथम चरण जो था वो यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है। अब यहाँ पे हम आते हैं द्वितीय चरण। क्या कहते हैं, द्वितीय चरण। तृतीय चरण की बात करें तो तृतीय चरण हमारा जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, मैंने बताया कब से कब तक था, 1914 से 1923। ये दूसरा चरण हमारा जो वो चला। यहाँ पे इस चरण में विजय सिंह पथिक तथा माणिक्यलाल आंदोलन, अपने माणिक्यलाल वर्मा, कौन, माणिक्यलाल वर्मा, दो व्यक्ति जुड़े थे। विजय सिंह पथिक में भी ऐसे लिख रहा है, नहीं समझना, विजय सिंह पथिक। और दूसरा कौन था, माणिक्यलाल वर्मा। ये दोनों जो थे वो इस किसान आंदोलन से जुड़े। कौन से चरण में जुड़े, दूसरे चरण। एग्जाम्पल बनना आएगा, विजय सिंह पथिक को माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया किसान आंदोलन से कौन से चरण में जुड़े, तो दूसरे चरण। कौन से चरण में जुड़े, दूसरे चरण में। इस चरण में जब विजय सिंह पथिक जुड़े तो विजय सिंह पथिक ने क्या किया, 1916 में, 1916 में एक साधु सीताराम दास के कहने पे, किसके कहने पे, साधु सीताराम दास के कहने पे क्या किया, नेतृत्व संभाला। क्या संभाला, नेतृत्व। इस किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किसके पास आ गया था, विजय सिंह पथिक के पास। किसके पास आ गया था, विजय सिंह पथिक के पास। समझ में आ रहा, किसके पास था, विजय सिंह पथिक के पास। समझ में, नेतृत्व किसके पास था, विजय सिंह पथिक। तो विजय सिंह पथिक 1916 में इसका नेतृत्व संभाला। और उन्होंने 1917 में क्या, विजय सिंह पथिक ने 1917 में, यहां से प्रश्न आता है, 1917 में बेरीसाल नामक गांव, कौन से गांव में, बेरीसाल नामक गांव में, कौन से गांव में, बेरीसाल नामक गांव में हरियाली अमावस्या के दिन, कौन सी अमावस्या, हरियाली अमावस्या के दिन एक किसान पंच बोर्ड की स्थापना की, जिसका क्या नाम था, ऊपरमाल पंच बोर्ड। क्या नाम था, ऊपरमाल पंच बोर्ड। इसकी स्थापना की, किसकी स्थापना की, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। और इसके अध्यक्ष जो बनाया वो एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम है मन्ना पटेल। क्या नाम है, मन्ना पटेल। मन्ना पटेल को अध्यक्ष बनाया। ये उस समय वहां का क्या था, सरपंच। क्या था, सरपंच। तो विजय सिंह पथिक ने 1917 में बेरीसाल नामक गांव में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। और जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया, मन्ना पटेल। किसे बनाया गया, मन्ना लाल पटेल। और ऊपरमाल सेवा समिति का गठन भी विजय सिंह पथिक ने किया। एक ऊपरमाल सेवा समिति भी आती है, उसका गठन भी किसने किया था, विजय सिंह
प्रतिज्ञा किया था। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता ही है। ऊपर माल मंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1917 में। किसने की? विजय सिंह पथिक ने। कौन से गांव में की? देरीसाल नामक गांव में की। कब की? हरियाली अमावस्या के दिन की। और अध्यक्ष किसे बनाया? मन्ना पटेल को बनाया। उसके बाद 1919 में मेवाड़ रियासत ने एक आयोग की स्थापना की जिसका नाम है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। किसकी स्थापना की? 1919 में मेवाड़ रियासत द्वारा बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना की। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना कब की गई? 1919 में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ से प्रश्न आपको जो एग्जाम में मिलेंगे इससे बाहर पढ़ने नहीं मिलेगा जूनियर किसान में जो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। 1919 में मेवाड़ रियासत द्वारा बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और 1922 में, इसके बचाव 1919 की एक घटना होगी। उसके बाद 1922 में एक आए थे हमारे एजीजी। कौन आए थे? एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड। कौन आए थे? एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, एजेंट टू गवर्नर जनरल। इसको क्या बोलते हैं? एजेंट टू गवर्नर जनरल। उसका नाम क्या था? रॉबर्ट हॉलैंड। क्या नाम था? रॉबर्ट हॉलैंड। तथा मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे उस समय कौन थे? विल्किंसन। कौन थे पॉलिटिकल एजेंट? विल्किंसन। कौन थे? विल्किंसन। इनके और किसानों के मध्य क्या हुआ? समझौता। क्या हुआ? समझौता हुआ और कुछ करों को क्या कर दिया? माफ। क्या कर दिया? माफ। तो कब किया गया था ये? 1922 में। कौन? एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड और पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन और किसानों के मध्य क्या हुआ था? समझौता हुआ था और वहां पे कुछ करें क्या कर दी थी? माफ कर दी। परंतु बिजोलिया के सावंतों ने समझौते से क्या कर दिया? मना। क्या कर दिया? बिजोलिया के जो सावंत थे उन्होंने इस समझौते से क्या कर दिया? मना कर दिया। और यहाँ पे ये चरण भी थोड़ा डिम हो जाता है। क्या होता है? डिम हो जाता है। इसके बाद तृतीय चरण आता है। कौन सा चरण आता है? तृतीय चरण। और वो जो चरण है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे न्यू संस्कार एजुकेशन पे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब